अम्बेडकर चेतना परिषद की 18वीं वार्षिक सम्मेलन गढ़वा जिले के ग्राम जमनीटाड़ हंकेर में हुई संपन्न। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि नई दिल्ली से चलकर सुप्रसिद्ध साहित्यकार मोहनदास नैमिषारण्य एवं साहित्यकार व संपादक डॉक्टर सतनाम सिंह भी उपस्थित। बतौर महिला प्रवक्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाम से उत्तराखंड से सुनीता कपरवाल, डॉक्टर जन्मजय कुमार व विजय त्रिशरण भी उपस्थित। मौके पर डॉक्टर विजय त्रिशरण द्वारा लिखी पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जीवन और दर्शन एवं मध्यम मार्ग सुखमय जीवन का आधार दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का मुख्य अतिथियों के हाथों हुआ विमोचन। वहीं कार्यक्रम को बड़ी सुगमता पूर्वक मंच का संचालन प्रदेश अध्यक्ष एसपी युवा प्रकोष्ठ मान्यवर राकेश कुमार ने किया। कार्यक्रम के विभिन्न जिले से पहुंचे अम्बेडकर चेतना परिषद के कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को भी किया गया सम्मानित। वहीं कार्यक्रम के जरिए राजेश्वर प्रसाद सिंह चेरो द्वारा लिखी पुस्तक अतीत की झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति पुस्तक की भी कुछ प्रति सम्मानित अतिथियों को की गई भेंट। मंच के माध्यम से अतिथियों ने क्या कुछ दिए संदेश, आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन के आज की इस खास एपिसोड में। जब थे तो उनके राज्य में बहुत ही सुख समृद्धि था, संपन्नता थी और हर घर में दूध दही मक्खन गाय की बहुलता थी। तो उस पर एक पुस्तक है, इसका लेखक राजेश्वर प्रसाद सिंह चेरो है। आपका अच्छा हाँ, अजय सिंह चेरो जी हैं, उन्हीं के वंशज हैं और ये किताब इनके नाना जी द्वारा लिखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि नाना जी के जो नाती हैं उनके द्वारा ये पुस्तक युवा साथी राकेश कुमार को प्रदान किया जाए। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने विशेष करके बाबा साहब के जीवन को समर्पित करके जो किताबें लिखी है वो अपने आप पे अद्भुत है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, उनकी उपलब्धियां इतनी व्यापक इतनी बड़ी है जिनको कि एक किताब के माध्यम से आप तक प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। तो ये जो विशेष किताब है अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन और उनका दर्शन, ये बाबा साहब के लिखी हुई जीवनी खुद जो है राइटिंग एंड स्पीचेज, जिन्हें संपूर्ण वाङ्मय कहते हैं, उनका सार है। सर ने बताया था कि 10 वर्षों का समय लगा इस किताब को, कम से कम 10 दिन तो लगा इसको पढ़ने में समझने में। पूरा जीवन संघर्ष बाबा साहब के इसमें देखने को मिलेगा और बाबा साहब को समझना ही हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो एक बार बहुत जोरदार ताली देकर के सर का सम्मान करें कि सर ने ये बीड़ा उठाया है हम जैसे युवाओं तक ऐसे किताबों को पहुंचाने का, वरना हम कहाँ किताबें पढ़ते थे। तो ये किताबें हम तक पहुंच रही है, ये प्रयास है डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर का कि वो कलम उठाते हैं, किताबें लिखते हैं और पन्नों पर उस शब्दों को उतारते हैं जो हमारे दिलों में अंगार पैदा करते हैं। एक जोरदार ताली के साथ फिर से स्वागत करें और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन को पुनर्पाठ करें, बार बार पाठ करें, लाख बार पाठ करें, तब तक पढ़ते रहे जब तक समझ न जाए, आपके रगों में विचार बनकर दौड़ने लगे, तब तक पढ़ने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स है। और आज जो आप देश में जो द्वंद्व देख रहे हैं, संविधान के विरुद्ध जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, जो अनुवादी जो चला रहे हैं, एक कल्चरल लाइन का है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप अपने कल्चरल को मजबूती से समझें और इसके प्रचार में संविधान को बचाने में लग जाए। अभी जो 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है मध्यम मार्ग, वो बुद्ध के उपदेश पर लिखी हुई है। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब हम विवश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, किसी चमत्कारिक शक्ति की ओर देखते हैं। वैसी परिस्थिति में तथागत बुद्ध कहते हैं कि तुमको वैसी परिस्थिति में कहीं नहीं देखना है, बल्कि भीतर मन के अंदर झांको, क्योंकि तुम अपना दीपक स्वयं हो, अपना प्रकाश स्वयं हो, अपना गुरु स्वयं हो। तुम अपना विवेक के शरण में जाओ, तुम अपना बुद्धि के शरण में जाओ, भला तुम्हारा स्वामी कौन हो सकता है। तो मैंने इन्हीं बातों को बहुत ही सरल और संक्षेप में इस पुस्तक में समेटा है कि व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान उसके ही शरण में जाने से होगा, उसे स्वयं के विवेक के शरण में जाने से होगा, न कि किसी बाह्य अति प्राकृतिक शक्ति के शरण में जाने से होगा। तो ये पुस्तकें
आपके अंतर मन को उद्वेलित करती है, आपके अंतस में एक चिंगारी पैदा करती है ताकि उजाला पैदा हो, और जब भी आप राह भटके, जब भी आपका जीवन अंधकारमय हो, तो आप उस उजाला में चलें। और दूसरी पुस्तक जो है बाबा साहब की जो पुस्तक है, उसको मैंने 2013 में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो आसमान की तरह व्यापक है और सागर की तरह गहरा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, क्या छोड़ूं। मैं लिखता था, काटता था। इस बीच मैंने कई पुस्तकें लिखी, बाबा साहब पर ही लिखी, जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवाद, डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म, कई पुस्तकें आई। अंत में मैंने 2024 में उस पुस्तक को तैयार किया। फिर भी मन में कुछ संदेह था, लेकिन मैंने प्रकाशक को दे दिया छापने के लिए, और उन्होंने बहुत ही तन्मयता से, मेहनत से इस पुस्तक को छापा और आज आपके बीच में है। तो इस प्रकार इन पुस्तकों का निर्माण हुआ। पुस्तक में मैंने बाबा साहब के जो मूल ग्रंथ है, जो उनका ओरिजिनल लिटरेचर है, राइटिंग स्पीच है, मैंने उसी को आधार बनाया है ताकि पुस्तक प्रमाणिक हो। और इसमें बाबा साहब के संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो विचार है, चिंतन है, वह समाहित है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आम्बेडकरवाद क्या है, आम्बेडकर क्या है, तो इस पुस्तक का दर्शन कर सकते हैं। आप देवपांत इसकी जो अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं विषय की ओर आता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्यतः मैंने तीनों अतिथियों के लिए 3 विषय रखे थे, और तीनों ही विषय पर बहुत ही, अभी एक विषय पर बोलना बाकी है। माननीय मोहनदास नैमिषारण्य जी, जो इस 75 साल के वृद्धावस्था में भी इनके अंदर 25 साल के नौजवान का जोश है। इनसे हमारी हमेशा बातचीत होती रहती थी, और इनसे बातचीत के बाद हमें लगता था कि ये पिछले 6 साल से टूर पर है, कभी इस यूनिवर्सिटी में, कभी उस यूनिवर्सिटी में, कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में। तो मुझे लगता था कि इस ठंड के महीना में हम लोग रजाई में रहते हैं और इतना वृद्ध व्यक्ति पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति बहुत कम है। तो इनसे हमें बहुत सीखने को मिला। तो मैंने सोचा कि इनको बुलाऊं, और ये बोले अथवा ना बोले, कुछ भी बोले, लेकिन इनको देख करके हमारे अंदर में बहुत ऊर्जा का संचार होता है। तो ये सत्य शोधक समाज जो बाबा ज्योतिबा राव फूले ने बनाया था, उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं कुछ शब्दों में अपनी बात को रख करके समाप्त करूंगा, क्योंकि इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि को ही बोलना है, मुझे उन्हें सुनना है। एक बार बाबा साहब ने कहा था कि भारत के संविधान के संदर्भ में कि भारत का संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, मतलब कि यह सिर्फ कानूनी कागज नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन रूपी गाड़ी का पहिया, चलायमान यान है। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा? यह बात तो हम सब जानते हैं कि आज हमारे शरीर पर जो कीमती कपड़े हैं, चमकदार कपड़े हैं, गहने हैं, हमारे थाली में जो भोजन है, हम जिस आलीशान घर में रहते हैं, हम जो सम्मानित पद प्रतिष्ठा ग्रहण किए हुए हैं, वे सारे के सारे चीज संविधान में प्रदत्त अधिकारों की ही देन है। लेकिन साथ साथ यह भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान भारत में 2 विचारधाराएं देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको सार में कहूँ, शॉर्ट में कहूँ, तो एक विचारधारा है
वो मूल निवासी विचारधारा है, बहुजन विचारधारा है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो संविधान में प्रदत्त जो उपबंध प्रावधान है उसमें विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, लोकतंत्रात्मक जो सूत्र है उसमें विश्वास करता है, समता में विश्वास करता है, एक साथ मिलजुल कर चलने में मैत्री भावना और बंधुत्व में विश्वास करता है। लेकिन एक ऐसा भी विचारधारा है जो मनुवादी विचारधारा है, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता है, जो वेद शास्त्रों के कानून में विश्वास रखता है, जो विषमता में विश्वास रखता है, जो घृणा में विश्वास रखता है, उसके हृदय में प्रेम, प्रीति और बंधुत्व नाम की कोई चीज नहीं है। वह मूल निवासी समाज के सदस्यों को हीन और नीच दृष्टि से देखता है। तो ये दो विचारधाराओं की जो टकराहट है अभी वर्तमान समाज में देखी जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में मैंने सोचा कि जो बाबा साहब ने कहा कि भारत का संविधान जो है वह जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है, तो ये पहिया किसके लिए है? हम गाड़ी पर चल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यह संविधान जो है एक पहिया की तरह है जो हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है, समृद्ध करता है, सुखी करता है और शांत करता है। संविधान का निर्माण जब बाबा साहब कर रहे थे तो भारत के संविधान में उन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना किया। डेमोक्रेसी के बारे में आप सब जानते हैं, लोकतंत्र। जितने भी प्रकार के शासन हैं विश्व में यह हुए थे, उन सबों में जो लोकतंत्र है वो सबसे सुंदर है और सबसे व्यक्ति के विकास में सहयोग करने वाला है। लोकतंत्र में व्यक्ति का विकास की गारंटी होती है और उस लोकतंत्र में भी दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक संसदीय लोकतंत्र होता है और एक राष्ट्रपति प्रणाली होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। बाबा साहब हमारे लिए कितना चिंतनशील रहते थे कि भारतीय समाज के अनुकूल कौन सा डेमोक्रेसी है जो हमारे 80-85% लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल होगा, उनको विकास में सहायक होगा। तो उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को बहाल किया। संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है कि उसमें हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुन करके सदन में जाते हैं और जनता की समस्याओं को रखते हैं, क्योंकि पूरा भीड़ सदन में नहीं जा सकता है, उसका एक प्रतिनिधि सदन में जाता है और वो क्षेत्र की समस्याओं को रखता है। वो हमारे लिए बिल ला सकता है, वो हमारे लिए प्रस्ताव ला सकता है, अगर हमारे विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उसका विरोध कर सकता है। तो संसदीय लोकतंत्र में संसद को शक्तिमान बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं है, वहां सचिव लोग होते हैं जैसे अमेरिका का, और सचिव राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है और राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसको हटा देगा। लेकिन संसदीय प्रजातंत्र में राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि कैबिनेट या संसद मिलकर के उसको अनुशंसा नहीं करता है। तो संसदीय प्रणाली को बाबा साहब ने इसलिए चुना कि इसमें संसद मजबूत होता है, संसद पावरफुल होता है और बिना संसद के मंजूरी के राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकता है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति एक वोट और एक व्यक्ति एक मूल्य। इसको समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति और एक वोट का मतलब होता है कि एक वोट का अधिकार जो राष्ट्रपति का है, एक वोट का अधिकार जो किसी मठ के मठाधीश का है, किसी धाम के शंकराचार्य का है, वही उस वोट का जो कीमत है एक सफाई कर्मी का है, एक बेरोजगार व्यक्ति का है। तो वोट के आधार पर जो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं
और जो एक सफाई कर्मी है, वो दोनों समान है, दोनों इक्वल है राजनीतिक दृष्टिकोण से। यानी एक व्यक्ति एक वोट का मतलब होता है कि एक वोट का जो कीमत एक निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का है, वही कीमत जो महत्तम पद पर खड़ा व्यक्ति है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई शासनाध्यक्ष नहीं होता है, उसका है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट के दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को एक व्यक्ति और एक मूल्य तक ले जाना है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। बहुत ही गंभीर विषय है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि भारत का संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है। बाबा साहब चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट की जो सिद्धांत है, उसको एक व्यक्ति एक मूल्य तक ले जाना है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यानी वोट के दृष्टिकोण से एक ब्राह्मण और एक भंगी बराबर है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से, मूल्यों के दृष्टिकोण से, मानवीय महत्ता के दृष्टिकोण से, जो समाज में जातीय विशेषाधिकार है, उस दृष्टिकोण से क्या एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण बराबर है? आप लोग मानते हैं इसको? नहीं है। आज भी समाज में छुआछूत है, जाति के नाम पर क्रूर से क्रूर अत्याचार होते हैं, और आज भी हमारे देश में जाति विशेष को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। तो बाबा साहब का ये कहना था कि वोट के आधार पर तो हम इक्वल हैं, समान हैं, हम वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से, मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से हम बराबर नहीं है। इसलिए एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को हमें खींचकर कहां तक ले जाना है? एक व्यक्ति और एक मूल्य तक। यानी समाज में जो जातीय गैर बराबरी है, जो समाज में छुआछूत है, जो असमानता है, उसको मिटाना है। और इसके लिए कौन आगे आ सकता है? समाज में जिस जाति को विशेषाधिकार है, जो जाति के नाम पर जन्मना श्रेष्ठ माना जाता है, क्या इस कारवां को वो आगे ले जा सकता है? या वह व्यक्ति जो जाति के पीड़ा से पीड़ित है, जो जातीय अत्याचार का शिकार है, यानी जाति व्यवस्था से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक व्यक्ति एक मूल्य को। तो वो कौन है? वो मूल्यवासी समाज है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये सब मिलकर के मूल निवासी बहुजन समाज बनाते हैं, और इनकी पीड़ा कम बेसी एक समान है। तो जो पीड़ित लोग हैं, उसको इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो पीड़क है, जो शोषक है, वह कभी भी इसमें रुचि नहीं ले सकता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत का जो संविधान है, वह एक यान है, वो चलता हुआ यान है, जिस पर बैठकर तुम आसमान के अंतरिक्ष से भी ऊपर उठ सकते हो। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्धा का त्याग और समर्पण समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और मानव जीवन को उत्थान में अग्रणी रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण कि जब महात्मा बुद्धा अपना गृह त्याग करते हैं, हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्धा के परिवार में माता पिता, वृद्ध माता पिता, पत्नी, बच्चा, और जब उन्हें गृह त्याग करना पड़ता है तो उनकी पत्नी, मैं महिला बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि वो थोड़ा इन बातों पर थोड़ा गौर करेंगी, समझेंगी कि क्या महिलाओं के लिए महापुरुषों के द्वारा त्याग किया गया, उनके बारे में सोचा गया, उनके बारे उनके जीवन को उन्नत करने में उन्होंने कैसे सहभागिता निभाई, और साथ ही साथ उनके साथ जो उनकी
महिलाओं की भी सहभागिता उनके परिवारों में कैसी रही, इस पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो जब महात्मा बुद्धा अपना गृह त्याग करते हैं तो उनकी पत्नी यशोधरा उनसे कहती है कि आप जाओ, सास ससुर की सेवा, बच्चों का लालन पालन और देखभाल करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। ये बुद्धा की पत्नी यशोधरा अपने पति को जाते वक्त कहती है, वो कहती है कि आप जाओ और समाज के कल्याण के लिए कोई शोध करके आना, खोज करके आना। और यहाँ पे हम महिला का त्याग देखते हैं, उसका पति गृह त्याग कर रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक राजा का बेटा है, राजकुमार है, आज आमोद पर्वत में पला हुआ पर्सन है और अपना गृह त्याग कर रहा है। अब अपनी उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके ये कह रहे हैं कि मैं तो आपके माता पिता और बच्चों का पालन पोषण करना अपना कर्तव्य समझती हूँ और अब जाओ और समाज के कल्याण के लिए शोध करके आना। धरती पर भगवान बुद्ध ने कहा, ना जच्चा बसलो होती न जच्चा होती बामनो, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती बामनो। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और न जन्म से कोई शूद्र ही होता है। जिस डंके की चोट पर भगवान बुद्ध ने पहली बार इस धरती पर इस विचारधारा का उपदेश दिया, और ये विचारधारा जो है, इसलिए ये विचारधारा जो है वो शुरू हुई, और इस अम्बेडकरवादी विचारधारा को बुलंदियों तक पहुंचाने में हमारे समय में जो महापुरुष हुए वो मान्यवर कांशीराम जी हुए। और मान्यवर कांशीराम जी ने इस विचारधारा को बुलंदियों तक पहुंचाया। और आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस देश की सत्ता पर आई थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो सन 2000 के आसपास उन्होंने संविधान समीक्षा के नाम पर संविधान को मिटाने के लिए एक साजिश रची, एक कमेटी बिठाई ताकि इस संविधान को खत्म किया जा सके। तो आपको याद होगा मान्यवर कांशीराम ने क्या कहा था। पूरे देश के अंदर मान्यवर कांशीराम ने संविधान को बचाने का एक आंदोलन छेड़ा, और उन्होंने एक बहुत पते की बात कही। मैं अम्बेडकरी विचारधारा को पहले इसलिए लेके आया कि मान्यवर कांशीराम ने कहा कि ये जो भारत का संविधान है, ये पिछले हजारों सालों से हमारे महापुरुषों के आंदोलनों, संघर्षों और विचारों का निचोड़ है। और अगर ये भारत का संविधान खत्म हो गया, जो उस समय की सत्ता जो कर रही थी कि अगर जो भारत का संविधान खत्म हो गया तो समझ लीजिए हमारे 2-2.5 हजार साल का जो आंदोलन है, महापुरुषों का जो संघर्ष है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए उस समय मान्यवर कांशीराम ने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन छेड़ा, और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि उस समय की सरकार जो जिस मंशा से काम कर रही थी उसको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। ये मान्यवर कांशीराम जी का संदेश था। और उन्होंने गांव-गांव जाकर संविधान मेले शुरू किए और संविधान के ऊपर मीटिंग्स की। और सन 2000 के आसपास के अगर उनके आप भाषण सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनकी बहुजन संगठक पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उस समय मान्यवर कांशीराम जितना संविधान के ऊपर बोले, उतना जो है वो किसी और चीज पर जो है वो नहीं बोले। अब देखिए कि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन शुरू किया, भगवान बुद्ध से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, उन सारे महापुरुषों का आंदोलन क्या था? समानता के लिए आंदोलन था, भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था, और दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन था, पीड़ित मानवता के भले के लिए आंदोलन था। और भारत के संविधान को यदि आप देखेंगे, भारत के संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो क्या है उसमें? जाति, धर्म, रंग, लिंग, जन्म स्थान, भाषा आदि के जो भेदभाव हैं, उन भेदभावों को दूर करने की, समानता की और एक रूपता की बात जो है वो भारत का संविधान करता है। तो जो महापुरुष हमारे काम कर रहे थे, वही
इस देश के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस देश के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, तो हम इस विचारधारा को अम्बेडकरी विचारधारा इसीलिए कहते हैं कि देखिए महापुरुष तो जैसे मैंने कहा 100 हुए हैं, भगवान बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर तक, फुले भी हुए, साहू जी महाराज हुए और तमाम सारे महापुरुष हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, वो इसलिए जानते हैं, अम्बेडकरी विचारधारा के नाम से इसको जानते हैं कि पिछले 2500 सालों में जो महापुरुषों का आंदोलन था, उस सारे आंदोलन का निचोड़ बाबा साहब ने संविधान के अंदर डाल दिया और हमारी उन्नति का रास्ता जो है उस संविधान के अंदर, उस संविधान के माध्यम से प्रशस्त कर दिया। तो इसलिए हम जो है भारत के संविधान को अम्बेडकरवादी विचारधारा के, जो इस विचारधारा को अम्बेडकरवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान में उस सारी विचारों को डाला। अभी डॉक्टर जन्मे जी बात कर रहे थे, इनका गीत आ रहा है गुरु रविदास के ऊपर। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जो 2500 सालों के महापुरुषों का आंदोलन है, उस सब का निचोड़ संविधान के अंदर है। सारे महापुरुषों को देखने की जरूरत नहीं है। इस समय जो महीना चल रहा है, ये महीना जो है, इस महीने गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। 24 तारीख को उनकी जयंती है। अगर आप सदगुरु रविदास जी महाराज के विचार देखेंगे, उनकी वाणी देखेंगे, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सारा का सारा भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व यदि आप देखेंगे तो उसमें समाहित हो गया है। और आप देख के हैरान होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन चीजों को वहां समाहित कर रहे थे, वो सारी चीजें, सिर्फ भाषा का फर्क है, वो सारी की सारी चीजें 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज कह गए हैं। आप उनकी पूरी वाणी को ना भी देखें, उनका एक शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बेगमपुरा, गुरु रविदास का। अगर आप उसी एक शब्द को देखेंगे, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं तुष्ठाओ, ना तजबीज की राज न माल, खौफ ना खता ना तरस जबाल। ये एक लंबा शब्द जो है गुरु रविदास जी का चलता है। और उस शब्द में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूं जिसका नाम बेगमपुरा होगा। मतलब जहां कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, सभी लोग समान हो, सभी लोग खुश हो, किसी को किसी किस्म का कोई गम ना हो। ये सदगुरु रविदास जी ने कहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रिवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।